चलिए, वास्तविक संख्या चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है ना। इसको परिमेयिका भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बगल में आप लिख सकते हो एक यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। इसमें क्या करना पड़ता है, लंबी विभाजन प्रक्रिया करनी पड़ती है आपको। इसमें लंबा लंबा विभाजन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डिवाइड देखे हो ना, HCF पहला पॉइंट लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF निकालना पड़ेगा। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कोई पूछेगा तो उसमें क्या करना पड़ता है, तो आप उसमें बताओगे कि लंबी विभाजन प्रक्रिया करना पड़ता है, उसके अंदर, ठीक है, HCF निकालना है। 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या का हो सकता है। दूसरा बात क्या बोलता है, पूर्णांकों की विभाज्यता गुणों से संबंधित अनुप्रयोग भी इसमें देखना पड़ता है कि कैसे कुछ मान लो कि आधारभूत प्रमेय में अगर देखो, मतलब इसको अगर मैथमेटिकल टूल में देखो तो क्या होगा, अभाज्य गुणन विधि पढ़ना है आपको, मतलब किसी भी संख्या को अभाज्य करना है। उभाज्य है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य। समझ में आता है क्या होता है, रूट एक परिमेय संख्या है, इस नहीं है, इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो ये अभाज्य है लेकिन इसको भाज्य में आपको सिद्ध करना होगा, इसके बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है इसके बारे में, यह पता करना है कि दशमलव पश्चात शांत है या नहीं, ठीक है। इतना ही इसमें पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है। अब इसमें 2 टॉपिक आपने प्राकृतिक पढ़ना पड़ेगा। प्राकृतिक बोलते ना, प्राकृतिक संख्या सबको पता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वैसी संख्या है जो कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और बढ़ते जाती है। उसके बाद सेकेंड में आप कौन संख्या पढ़े होगे, पूर्ण संख्या पढ़े होगे। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, उसमें प्राकृतिक संख्या को शामिल कर दिया जाता है। ऐसा कुछ परिभाषा आप पढ़े होगे ना, ये भी पढ़ते रहेंगे। उसके बाद कौन संख्या होता है, पूर्णांक भी पढ़े होगे आप। पूर्णांक क्या होता है, जो धनात्मक में भी मिलेगा आपको, ऐसे लिख दे, पॉजिटिव में भी जो मिलेगा और निगेटिव में भी जो मिलेगा उसको क्या बोलते हो आप, पूर्णांक बोलते हो। सबका सिंबल भी अलग अलग है। इसको बड़ा N से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको W से दिखाते हैं, होल बोलते हैं इसको Z से दिखाते हैं ना। चौथा नंबर में आप क्या पढ़ सकते हो बताओ, सम संख्या विषम संख्या सब इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप पढ़ोगे भाज्य के बारे में। भाज्य संख्या क्या हो जाता है, वैसी संख्याएं जो किसी के टेबल से कटे। ऐसा नहीं है कि 2 और 4 और 6 ये भाज्य संख्या होता है, ये तो आप पढ़ोगे कि सम संख्या होता है। भाज्य संख्या ये होता है, जैसे कि मान लो कि 16 लिखा हुआ है, उसको आप काट सकते हो क्या, 8 से, 8 गुना 2 से भी कटेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वैसी संख्या जो कट जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक है। तो 8 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, 18 लिख सकते हो, ऐसे सब भाज्य संख्या है। 9 भी है। 9 भी है। फिर 5वां नंबर क्या हो जाएगा, अभाज्य। आपको पता है अभाज्य संख्या जो 2 मतलब जो कटेगा नहीं। हाँ, 2 भाज्य संख्या नहीं होगा, 2 भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। 1 से अगर 2 को भाज्य करे तो 2 बार में नहीं हो जाएगा, तो इसे 3 एक ही समय कट रहा है। गुड, थैंक यू। 2 भाज्य संख्या 1 से और नहीं, 2 भाज्य स्वयं से कटे। ठीक है, गुड गुड, हमको पता चल गया। हमसे भी एक कोई पूछा था तो हम भी थोड़ा सा नीचे किए थे। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, 7। इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर का डिफिनेशन आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे पहले, इटसेल्फ नंबर बोलते होंगे, जो स्वयं से कटे और उसी से कटे, ठीक है। सॉरी, एक से कटे या स्वयं से कटे, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब आप पढ़े होंगे एक नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या हो जाता है, जितने भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, उससे पहले आपको परिमेय संख्या पढ़ना है। बताते नहीं हो रहे, नहीं याद है, और जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, मतलब जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक शर्त है इसमें, क्या, कि Q नॉट 0, ठीक है, मतलब Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल बताओ क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2, 0/2 हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या आपको बोलेगा तो क्या लिखोगे, √2, ठीक है, 0.110, ऐसा कुछ पढ़े होगे ना क्लास टाइम में, जिसको क्या बोलते हैं,
अशांत अनावर्ती बोलते हैं, हाँ। वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और कौन संख्या हो सकता है फिर? अब इसके बाद हो सकता है एक संख्या और है, सअभाज्य का नाम सुने हो? हाँ। को प्राइम बोलते हैं उसको। हाँ, सअभाज्य संख्या, ठीक है। ये कैसा होता है, ये थोड़ा ध्यान दोगे। जैसे कि आपका हो गया 15 और 16 ले लो, ठीक है। 16 नहीं 7। 15 और 16 ले लो, अगर ये दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो 1 होगा, करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या। कितना नंबर था ये? 8 नंबर। 9 नंबर में आप देख सकते हो वास्तविक संख्या। कुछ नहीं बचता है, अभी भी बहुत संख्याएं हैं लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ना है। वास्तविक संख्या जितने भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। उसको वास्तविक संख्या आप बोलोगे, ठीक है। तो क्लियर है, इतना ही नंबर आपको काम देने वाला है इस चैप्टर में। हम बहुत आसान चैप्टर है, ठीक ना, बहुत, लेकिन लोग महान बना के रखा है। नोट डाउन करोगे? जिसको नहीं कर... चलिए देखिए ना, एल्गोरिथम और प्रमेयिका, ठीक है, ये दोनों में अंतर क्या है, बहुत टीचर लोग आपको नहीं बताने वाला, हम बताएंगे। लेकिन एल्गोरिथम क्या होता है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। सुपरिभाषित कहने का मतलब एक ऐसा सुपरिभाषित चरण, जैसे कि मान लो हमको यहाँ मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हम यहाँ आए, तीसरा स्टेप हमको नहा धोवा के आना पड़ा, पांचवा स्टेप हम खा पी के आए हैं, छठा स्टेप बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, सातवां स्टेप पहले जा रहे हैं, ये जो भी है। तो ये सब जो स्टेप है इसी को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम, ठीक है। इसको अगर मैथमेटिकल टूल में एग्जांपल देखो, तो अगर हम 2 और 7 से क्या करने के लिए बोल दें? एचसीएफ निकालने के लिए बोल दें। 2 और 7 का एचसीएफ निकालो, कितना बार में? 3 बार में। 3 में कटेगा भैया, 3 बार में 6 आ जाएगा, एक बचेगा, फिर 2 से भाग करोगे, 2 बार में भी कट जाएगा। क्या को चरण हुआ? 1 और 2 चरण हुआ ना। तो इसका जो चरण है, मतलब स्टेप है, उसी को क्या बोलते हैं हम? एल्गोरिथम। कोई दिक्कत? अब बुझाया? अब देखो प्रमेयिका क्या होता है। एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर या पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो? पाइथागोरस प्रमेय पता है ना कि अगर कर्ण स्क्वायर है तो आप लंब स्क्वायर करते हो प्लस का आधार स्क्वायर, यही सूत्र पर आप कितने क्वेश्चन बना देते हो। तो ये सिद्ध किया हुआ पहले से है, अब इसी पे आप रगड़ते हो, उसको प्रमेयिका बोलते हैं। मतलब ये कोई पहले से बता दिया कि भाई इसे होता है, उसी पे आप क्वेश्चन को बनाते हैं, तो उसको प्रमेयिका कहते हैं। बात समझ में आया? लेकिन अभी जो भाग आप कर रहे हो वो आप अपने से कर रहे हो, उसमें तो कोई आपको बताया नहीं है। मतलब जिसमें हम प्रोडक्शन करेंगे, कुछ बनाएंगे, उसको एल्गोरिथम कहेंगे, और जो पहले से कोई हमको दे दिया है उस पे काम करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? प्रमेयिका। सिंपल है, बिजनेस कर रहा है आदमी, तो वो क्या होगा? एल्गोरिथम। और एक कोई जॉब कर रहा है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, वो उसको दिया गया है, उसी पे वो काम कर रहा है। अब जैसे टीचर का जॉब है तो उसको सिर्फ पढ़ाना है, उसका सिर्फ पढ़ाने का क्राइटेरिया है, तो वो क्या है? प्रमेयिका। लेकिन इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये किस चीज का भी जॉब कर सकता है, इसको मतलब कोई का अच्छी कर देगा बिजनेस, अगर इसको जो चीज फायदा लगेगा वो चीज का करेगा। बात समझ में आया? तो दोनों में ये आंसर है मैथ। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक का मतलब समझ में आ रहा है? पॉजिटिव या निगेटिव। पूर्णांक का मतलब ये होता है ना। और b के लिए एक अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, जो एक सूत्र बनता है a बराबर b q प्लस r। सिंपल है, डिवाइड करके, डिवाइड तो सबको पता है, भाग क्या होता है? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पता है ना। उसी के बेस्ड सवाल जो हम कल भी चर्चा कर चुके हैं। बताते हैं आपको, जैसे कि मान लो हमको 2 से किसमें करना है? 9 में भाग करना है।
कितना बार में होगा बताइए? 2 के टेबल में 8 क्या बार में आता है? 4 बार में। कितना घटक ये होगा? 1। इसको आप क्या बोलोगे? देखो, इसको आप रिमाइंडर बोलते हो, इसको क्या बोलेंगे? क्विसेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोल दोगे? ए। और इसको क्या बोल दोगे? बी। इस चीज को ध्यान रखना, इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, क्यू, इसको क्या बोल रहे हैं? क्यू, सॉरी, इसको बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। जस्ट राइट, ऐसे, ठीक है। अब देखो, इस पे बेस्ड बैठा दो सवाल को। कैसे बैठाएंगे? एक सूत्र है ना आपके पास, ए बराबर क्या है? बी क्यू प्लस का आर, यही है ना? ये क्या है? बहुत सिंपल है, भाग चेक करने का विधि है। और लेकिन एक देख के एकदम पगला जाता है। ए की जगह पे क्या है? 9 बराबर बी की जगह पे क्या है? 2 गुने क्यू की जगह पे क्या है? 9 आर की जगह पे क्या है? 1। समझी रे? आएगा इतना करने के बाद? 4 दूनी 8, 8 है 9। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ भारी भारी वर्ड को जो डोज में बदल दिया है, डोज बोल रहे थे हम, जो डोज आपको दिख रहा है कुछ कुछ इसमें वर्ड। 2 धनात्मक पूर्णांक का नाम क्या दिया है? ए और बी। इसका 2 धनात्मक पूर्णांक क्या होना चाहिए? ए और बी। ये हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कभी नहीं होगा, समझे? अगर ऋणात्मक हो गया तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं होगा। एक ऐसी अद्वितीय हल का मतलब कोई नहीं बताने वाला आपका मेरे अलावा। अद्वितीय हल क्या होता है? कोई एक ही हल होगा। एक ही हल करने का मतलब, अगर x² बराबर आप 2 लिखते हो तो इसका आंसर क्या आता है? x बराबर ±2 आता है, ठीक है। हाँ, तो ये अद्वितीय हल नहीं होगा। रूट उधर करेंगे ना रे, तो प्लस से माइनस रूट में चढ़ता है, यही नहीं पता है? नहीं पता है तो छोड़ दो, बस इतना याद रखो। x बराबर अगर 2 खाली लिखा है तो इसका मतलब कि सिर्फ इसका प्लस का आंसर है, मतलब ये अद्वितीय हल है। मतलब जिसका सिर्फ एक ही हल होगा, कोई प्लस माइनस में नहीं होगा, उसको सिर्फ क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। लेकिन ये अद्वितीय हल अद्वितीय है भैया, वो लिखा है अद्वितीय बोलो हमारा। तो आप कल अद्वितीय बोल ले हमरा से नहीं बोला था वो अद्वितीय बोल। क्यू और आर इसमें पहले से दिया हुआ है। देखो, इसका मतलब समझ में आता है? इसका मतलब समझ में आता है ना? 0 जो है यहाँ पे, कभी कोई में यहाँ 0 ला सकते हो आप। अगर 2 को 4 से भाग कर देंगे, कितना बार में? 2 बार में। नीचे वाला 0 आ जाएगा। आर कहाँ पे आता है? नीचे। आर कहाँ है? नीचे 0। आर इसी को बोल रहे हो ना? तो ये जो आर है वो 0 के बराबर आ सकता है या 0 से बड़ा भी आर हो सकता है। 0 से बड़ा आर है ना यहाँ पे 1। इसका मतलब समझिए, ये बराबर का साइन है, मतलब 0 हो सकता है आर बराबर में, या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b बड़ा होगा। b कहाँ है? ये वाला। कभी ऐसा भाग देखे हो कि यहाँ पे जी बड़ा आ जाता है, यहाँ पे छोटा आ जाता है? वो गलत हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा? गलत होगा। तो सिर्फ यही बात इसका सही होगा, इसका मतलब ये है। क्लियर है? एक क्वेश्चन में देखे हो गया, इसका चलिए के दिखाओ तो आप। मिटा दिए भैया, उतारते ना। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसका निकाल के दिखाइए। 2 से 25 का करके दिखाओ। कौन वाला? ये वाला? हाँ, क्वेश्चन है जो करके दिखाओ। इस सूत्र पर ना a बराबर ये मान सकते हैं। बता रहे हैं हम, तुम लोग पगला दोगे हमको। सिंपल है देखो, आप क्या करोगे? छोटा अंक से बड़ा अंक को क्या करते हो? भाग करते हो ना। 125 भाग 1। यहाँ पे सीधा बोला है, आप पीछे याद होगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एचसीएफ विधि लिखवाए है ना, एचसीएफ विधि से बनता है, लिखवाए है रे। 2 2 5, इसको काटिए। कितना बार में? एक बार में ही जाएगा। काटिए ना भैया, छोटे से तो काट रहे हैं, ये कट जाएगा 0। कितना आएगा? 9। 22 में से 13 जाएगा तो 9, 90 हो जाएगा। अब आप 90 को भी क्या करोगे? भाग करोगे। उतना मेरे पास उधर जगह है नहीं। कितना से? 135। ये भी कितना बार में? एक बार में। भगवान है, अरे गुणनखंड कर लो। 90
घटाएं कितना होगा? हम नाम भाग बताओ। 45। फिर 45 से फिर भाग करना पड़ेगा आपको 90 में 90 में, कट जाएगा, अभी कट जाएगा। दो बार में 90 क्या हो जाएगा? कट खत्म। जाएगा। आपका एचसीएफ क्या होगा? 45। कौन विधि पढ़ रहे हैं? यूक्लिड विभाजन भाग विधि। प्रमेयिका विधि। भाग लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है। अब आपको चरण लिखना पड़ेगा। काली चरण जिंदाबाद। इसमें पहला विधान पहला का स्टेप क्या है आपका? ए कौन होगा इसमें? ए कहाँ है? 225 बोला आ जाएंगे 25 बराबर। आपका बी कहाँ है? 135 गुना एक एक प्लस 90 ब्रैकेट क्या कर दिया? और इधर नीचे वाली एक नहीं लिखनी। एक स्टेप। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या पढ़े थे? सबसे शुरू का हेडिंग क्या लिखा था? दिखाएं निमक हराम जैसा बात मत बोलो वीडियो में। नहीं लिखा है। अभी हम दिखा रहे हैं फिर पीटेंगे ना। ये हो जाएगा बराबर में। बी कहाँ है? बी देखो फटाफट इधर देखो। बी कहाँ हो जाएगा आपका? 90 सुपरिभाषित चरण की एक श्रृंखला गुने एक प्लस का क्या हो जाएगा? 45 ये दूसरा हुआ। तीसरा अब तीसरा में ए क्या हो जाएगा? 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0 हाँ 0 हो जाएगा ना घटने के बाद। तो ये स्टेप नंबर 3। तो ये आपका असली आंसर है इस क्वेश्चन का। यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें एक प्यारा सा वर्ड लिखवाए थे हम आपको, वो बता देते हैं हम फिर से। देखिए सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, ठीक है। ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको पता हाँ होगा सो चलो ये दो वरना कोई क्वेश्चन है। नहीं। 2 क्वेश्चन आप बना के आओगे और कमेंट में आप भी बताओगे जो नहीं